मसला नहीं है, मैं अभी बना लाती हूँ। ये हमारी कोई नौकरानी नहीं है, आपके लिए खाना नहीं बनाएगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। आंटी आप मुझे बोल सकती हैं, लेकिन मिस्टर सू को कुछ मत मैं कहिए। अपने बेटे को डांट रही हूँ, तुम कौन होती हो हमारे फैमिली मैटर में दखल देने वाली? लेकिन मैं जाती हूँ। तो मेरे बेटे ने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया? कितनी बेशर्म हो तुम, फिर भी इस घर में रुकी हुई हो। किस वजह से रुकी हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें सही पहचाना था, तुम बहुत ही बढ़िया लड़की हो। मॉम, बकवास बंद करें, वो मेरी मम्मा है और पापा की वाइफ है। आप मिस ओह, गुलिन हैं क्या? तो तुम मुझे जानती हो? जी, मूवीज में देखा है आपको। आप मुल्क में वापस क्यों आ गई और मेरे घर पे क्या कर रही हैं? यहाँ तुम भी रहती हो क्या? रहते रहते ये मत सोचना कि तुम उसकी बीवी बन जाओगी। ओह लिग तुम आ गई, वेलकम बेटा। क्या तुम मुझसे फिर से नाराज हो गई हो? अरे नहीं, मैं तो कंपनी में बिजी थी जरा। मैं वापस आई तो सोचा आपसे मिल लूं। हाँ आ जाओ, मैं तुम्हें शिंग से मिलाती हूँ। बेटा ये रही तुम्हारी फियांसे। तुम लोग काफी सालों से नहीं मिले हो, है ना? फियांसे? शिंग, तुमने इतने सालों में क्या किया? मैंने तुम्हें अब्रॉड में बहुत मिस किया। क्या तुमने भी मुझे मिस किया? तो तुम सच में एंगेज थे? तो तुमने फिर मेरे साथ प्यार का ड्रामा क्यों रचाया? ये जैंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात सुनो, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं। अपना नाटक खत्म कर दो, अब तुम मेरे बेटे के साथ और नहीं खेल पाओगी। वैसे किसी को भी घर में रखने से पहले अपनी सच्चाई तो बेटा तुम्हें बतानी चाहिए थी। हे मेरी बात सुनो। रुको, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी मंगेतर यहाँ है, उससे बात करो। लगता है ये मुझसे नाराज है, इतने सालों बाद जो आई हूँ मैं। मैंने ये कभी भी नहीं माना कि मेरी कोई फियोंसे है। और हमारी मंगनी हुई कब है? बट हमारी एंगेजमेंट तो हो गई है ना, और मम्मी भी तो राजी है हमारी शादी के लिए। क्या बकवास है ये। मैं आपके साथ ये फजूल खेल हरगिज नहीं खेलने वाला। आप तो राजी है ना, उसे जाने दीजिए। हे, हम साथ में चलते हैं। तुम पागल हो गई हो, तुमने मास्क तक नहीं लगाया। अगर किसी ने तुम्हारी तस्वीर ले ली तो? तुम्हें ना मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? मुझे ना मेरे हाल पे छोड़ दो तुम। और तुम्हारी परवाह कौन फिक्र की करता है? बात तुम कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती ना तो तुम मेरे साथ ये प्यार का घिनौना खेल कभी नहीं खेलते, समझे तुम? मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं कहा। कौन जाने तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। जो भी हो, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी, लेकिन मैं ये सब भूल जाऊंगी जो हमारे दरमियान हुआ। मैं ये सब तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि... नहीं, क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? यही कि तुम्हारी एक फियांसे है, फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार है। ये कोई प्यार है या कोई ड्रामा है? तुमने हमेशा मुझसे झूठ ही बोला है। तो तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचती हो? अपना ख्याल रखना। मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है? मेरी तो कोई फियांसे नहीं है ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं ना। तुम्हें मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। मुझे माफ करना। ये जैंग, मैंने तुम्हें और खुद को, दोनों को नाउम्मीद किया। लेकिन वो शर्मिंदा था, मैं ही ज्यादा बोल गई। लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला, ये बहुत गलत बात है। मैं रात को जाके उससे बात जरूर करूंगी, लेकिन अभी मुझे कूलिन से मिलने जाना होगा। हाँ, अभी मुझे जाना होगा। इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे फियांसे का घर है, मैं यहाँ नहीं तो कहाँ रहूंगी? तुम्हें तो यहाँ से जाना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक बाहर क्यों खड़ी हो? चल,
तुम आ गए, चलो अंदर चलते हैं। तुम अभी तक क्यों नहीं गई? आंटी कह रही थी तुम यहीं पे रुक जाओ। तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो खाना खाएं। जल्दी से अंदर आ जाओ, ये ना हो कोई तुम्हारी तस्वीर बना ले। मामा, अनान आपका कब से वेट कर रहा है, चलो खाना खाएं। मामा, आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाती? पापा और मैं आपको बहुत मिस करते हैं। बेटा बस मैं थोड़ा काम में बिजी थी आज ज़्यादा। मॉम, गुलीन अब तक यहाँ पर क्यों है? क्या मतलब तुम्हारा? वो इस घर में रह नहीं सकती क्या? तुम लोग अभी तक खड़े हो? चलो खाना खाते हैं। आओ ना, मैंने खाना बनाया है। बताओ ना कैसा बना है। ओए छुटकू, खाना खाओ ना। मामा, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मिस ये, तुम खाना नहीं खाओगी क्या? मम्मा नहीं खा रही तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब ये क्या नाटक चल रहा है? किसी और के घर में इतने नखरे? इस घर का मालिक मैं हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हें सिर्फ आज रात तक की मोहलत है, कल यहाँ से चली जाना तुम। अब जाओ, मैं अपनी माँ से अकेले में बात करना चाहता हूँ। गुलीन यही रहेगी, बस बात खत्म। मैं किसी और औरत के साथ यहाँ पर नहीं रहना तो ये चाहता। शाम को क्यों रखा है वो यहाँ? इसके जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम मुझे हर बात पे टोकते क्यों हो? तुम्हारी फिर से वही हरकतें शुरू हो गई हैं जो तुम बचपन में किया करते थे। तुम तब भी मुझे हर बात पे टोकते थे। तुम अभी तक बदले क्यों नहीं हो? यही चीज तो मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ। आप पिछले 12 सालों से मुझे छोड़कर चली गई थी और अब वापस आई हैं तो गुलिन के साथ। क्या आपने कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह की? तब मैं गई क्योंकि तब मैं बीमार थी। तुम मेरी हालत खराब कर रहे हो। मुझे दोबारा अब्रॉड जाकर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको बीमार किया? तुम हमेशा वजह बनते हो। मैंने तुम्हें देखा तो सोचा मैंने पहले गलत किया था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बदले नहीं, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। जब मैं आपके लिए शर्म का बायस हूँ तो फिर आप वापस क्यों आई हैं? मैं जानती थी तुम उसी पर जाओगे क्योंकि तुम उसका ही तो खून हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तो तुम पीछे से उसके जैसे बन गए हो। लेकिन देखो मेरी